जब हम शिव के मार्ग के बारे में सोचते हैं तो क्या मन में सिर्फ जटाएं, भस्म और रुद्राक्ष आते हैं, या फिर इसके पीछे कोई बहुत गहरा मतलब छिपा है? आज हम इस बाहरी छवि से थोड़ा आगे बढ़कर ये समझेंगे कि शिव का पथ असल में एक गहरे, भीतरी बदलाव का सफर है जिसे कोई भी अपना सकता है। तो यहीं पर एक बहुत जरूरी फर्क को समझना होगा। देखिए, एक तरफ है बाहरी प्रतीक और दूसरी तरफ है अंदरूनी बदलाव। और यही हमारी आज की पड़ताल का केंद्र है। शिव का मार्ग पहनावे का नहीं है, बल्कि उनके गुणों को अपने जीवन का हिस्सा बनाने का है। अच्छा, तो इस बदलाव के सफर को समझने के लिए हमने इसे 5 पड़ावों में बांटा है। हम सबसे पहले शिव के पथ को एक भीतरी यात्रा के तौर पर देखेंगे, फिर सरलता और ध्यान की गहराई में उतरेंगे। इसके बाद हम संयम और संतुलन को समझेंगे, ज्ञान की तीसरी आंख के रहस्य को खोलेंगे और आखिर में उस भीतरी अग्नि की बात करेंगे जो इन सब को एक साथ जोड़ती है। ठीक है, तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला कदम ये समझना है कि शिव का मार्ग एक अंदरूनी यात्रा है। मतलब ये बाहरी दिखावे को छोड़कर उन गुणों को अपनाने के बारे में है जो हमें भीतर से बदलते हैं। तो जब ये नींव तैयार है, तो चलिए अब उन 2 अभ्यासों को जानते हैं जो इस पूरी यात्रा का आधार हैं, सरलता और ध्यान। ये वो औजार हैं जिनसे हम मन को साफ करके अंदरूनी शांति के लिए एक मजबूत जमीन तैयार कर सकते हैं। हमारी पहली सीख है सरलता। कभी सोचा है कि शिव को भोलेनाथ क्यों कहते हैं? इसका मतलब है सरल स्वामी। जरा कल्पना कीजिए, जिनके सबसे करीबी मित्रों में धन के देवता कुबेर हैं, वो खुद भस्म लगाकर एक साधारण जीवन चुनते हैं। सादगी का इससे शक्तिशाली दर्शन और क्या हो सकता है? तो इसे अपनी जिंदगी में कैसे लागू करें? देखिए, ये भौतिक चीजों से अपने लगाव को कम करने, अपनी जरूरतों को सीमित करने और दिखावे की जिंदगी से बचने के बारे में है। एक बात याद रखिए, जीवन में बोझ जितना कम होगा, मन उतना ही हल्का और शांत रहेगा। अच्छा, एक बार जब सरलता से मन शांत हो जाता है, तब हम अगले कदम यानी ध्यान के लिए तैयार होते हैं। शिव हमेशा ध्यान की एक गहरी अवस्था में रहते हैं। अब इसे जीवन में लाने के लिए 2 सीधे सीधे कदम हैं। पहला, हर दिन कम से कम 10-15 मिनट ध्यान करने का संकल्प लें, और दूसरा, अपने लक्ष्यों पर शिव जैसी अटूट एकाग्रता विकसित करें और अपने मन के शोर को शांत करना सीखें। तो ठीक है, अंदरूनी शांति की नींव तो बन गई, लेकिन बाहरी दुनिया की चुनौतियों का क्या? यहीं पर हम संयम और संतुलन की कला को समझेंगे, जो हमें बाहरी उथल-पुथल के बीच भी स्थिर रहना सिखाती है। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। हम जीवन में मिलने वाली बुराई, अपमान और नकारात्मकता से कैसे निपटें? इसका जवाब समुद्र मंथन की एक प्राचीन कहानी में छिपा हो सकता है। जब विष निकला तो शिव के सामने 3 विकल्प थे। वे उसे पीकर खुद कड़वाहट से भर सकते थे, वे उसे उगलकर दूसरों को तबाह कर सकते थे, या फिर वे तीसरा रास्ता अपना सकते थे, उसे अपने कंठ में धारण करना। असल में ये वही 3 रास्ते हैं जो नकारात्मकता का सामना करते हुए हमारे सामने भी आते हैं। तो यहां सबसे बड़ी सीख ये है, नकारात्मकता को अपने भीतर रोकें, लेकिन उसे अपने मन पर हावी न होने दें। यही तो सच्चा संयम है। यही नीलकंठ होने का असली मतलब है, विष को भी अमृत बनाने की क्षमता। संयम से हम संतुलन की ओर बढ़ते हैं, और यहां एक बड़ा ही दिलचस्प विरोधाभास देखने को मिलता है। शिव एक ही समय में एक महान तपस्वी हैं जो शमशान में रहते हैं, और एक गृहस्थ भी जो अपने परिवार के साथ कैलाश पर्वत पर रहते हैं। यह द्वंद्व हमें जीवन का एक सबसे बड़ा सबक सिखाता है, और वो सबक ये है, असली रास्ता अपनी जिम्मेदारियों से भागना नहीं है, बल्कि अपने काम, अपने परिवार और अपने सभी कर्तव्यों को पूरी तरह निभाते हुए भी मानसिक रूप से मुक्त और अनासक्त रहना है। यही है सच्चा संतुलन। अब हम अपनी यात्रा के सबसे शक्तिशाली पड़ाव पर पहुंच गए हैं, ज्ञान की तीसरी आंख। यह भीतरी बाधाओं पर काबू पाने और आत्मनियंत्रण हासिल करने का प्रतीक है। तीसरी आंख, इस शब्द को सुनते ही अक्सर विनाश और क्रोध की तस्वीरें मन में आती हैं, लेकिन क्या इसका असली मतलब यही है? बिल्कुल नहीं। आम धारणा यह है कि यह विनाशकारी क्रोध का एक हथियार है, लेकिन इसका असली अर्थ ज्ञान और विवेक का प्रतीक है। याद कीजिए, शिव ने इसका इस्तेमाल कामदेव यानी इच्छा के देवता को भस्म करने के लिए किया था। किसी बाहरी दुश्मन को नहीं, बल्कि एक भीतरी विकार को।
तो हम इसका इस्तेमाल कैसे करें? अपने क्रोध को छोटी छोटी बातों के लिए नहीं, बल्कि बुराई को रोकने या आत्मरक्षा के लिए बचाकर रखें। और अपनी तीसरी आंख यानी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल अपनी अज्ञानता और बुरी आदतों को जलाने के लिए करें। तो हमने सरलता, ध्यान, संयम, संतुलन और ज्ञान को समझा। अब चलिए इन सभी सीखों को एक साथ जोड़कर इस यात्रा का अंतिम सार देखते हैं। भीतरी अग्नि। शिव के मार्ग पर चलने का मूल मंत्र ये है, बाहर से शांत और सरल रहें, लेकिन भीतर ज्ञान और ऊर्जा की आग हमेशा जलाए रखें। यही संतुलन इस पथ का असली सार है। और इसलिए हम इस पड़ताल को एक सवाल के साथ समाप्त करते हैं, जिस पर जरूर विचार करें। आपके ज्ञान की अग्नि किस अज्ञान को भस्म करेगी?